पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। चल, आज हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिकॉज विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस सब सत्यानाश होता है पढ़ा लिखा, राइट? तो ये बात मान लो कि जितना भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन किए बिना कभी कॉन्फिडेंस में मत आना कि हमको आता है। ओके, ठीक है। हमने पिछले 2 वीडियोस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करी थी, बिकॉज यही हमारे सिलेबस में क्वेश्चन बेस से याद है। आज हम करेंगे नीट में आए हुए क्वेश्चन, जेईई मेन में आए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्लस आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी जहां जहां आए हैं मैंने करवाए हैं। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने पिक किए। ओके, ठीक है। देखो बेटा, अगर आज आप क्वेश्चन देखने बैठे हो मतलब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का वीडियोस देख के बैठे हो, या आपको लगता है कि वीडियोस नहीं देखे, कहीं और से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो आप वो पढ़ के बैठे हो, तो आज मेरा आंसर देखने के पहले आप आंसर करना, उसके बाद मेरा आंसर देखना। इससे आपको ये पता चलेगा कि ओके फाइन, मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो फिर से जाके वीडियोस देखो, जहां से पढ़ा है वहां से पढ़ाई करो फिर इन क्वेश्चंस को, बिकॉज जब तक ये क्वेश्चन नहीं लेंगे नहीं श्योर है कि कॉन्सेप्ट पूरा है। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात और सीखेंगे कि कैसे हम कंपटीशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, राइट? मेरा क्वेश्चन का सेपरेट बनाने का मेन मोटो यही है कि आपको ये पता चले कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर, बेसिकली कंपटीशन, राइट? बोर्ड्स में तो अपन कर लेते हैं, कंपटीशन में कैसे अटेम्प्ट करना है तो वही अपन सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। बड़ा मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लगाया स्क्रीन पे, देखो जरा। द कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम PY अमोनिया BrCl नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? नीट 2011 का, ऑब्वियसली बात है तब नीट नहीं था, बट मेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन। PY अमोनिया BrCl, राइट? एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है इसलिए हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, अगर आपने पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन पूरे के नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बेटा एक कॉम्प्लेक्स दिया है, उसने बोला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करना है। पहले तो बेटा ये देखो कि हमने जो 2 कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है? तो लेकिन कितने 1 2 3 4, दैट मीन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कैटेगरी में आता है। और अगर ये समझ आ गया है तो आपको ये समझ आएगा कि ये ABCD वाली कैटेगरी में आता है। ये क्या है वीडियो में आके आपको पता चलेगा। MABCD मतलब 4 की 4 लिकेट है। जब भी इस टाइप की आइसोमर मैंने आपको बताए थे, मैंने बोला था जब सब अलग है तो किसी एक को पकड़ो और उसके ट्रांस में सब रखते चले जाओ। कैसे? चलो, हमारा क्या है, प्लैटिनम, किसी एक को पकड़ा, मेरा PY फेवरेट है, मैंने PY को पकड़ा। एक बार PY के ट्रांस में कौन आएगा? अमोनिया आएगा। तो कौन रहा बचा? BrCl बचा। ये लो, बस यही मेथड अपनाना है। जब भी 4 अलग है, एक को पकड़ के उसके ट्रांस में सब रखते चले जाओ, ठीक है? फिर प्लैटिनम लिया, PY को चेंज नहीं करना है। अब की बार ट्रांस में क्या लेके आओ यार? Br लेके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जहां अमोनिया था, जहां Br था वहां अमोनिया था, तो ये दो बन गए। एक और करते यार, PY को हमको वही रखना है, PY की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बिकॉज वही चेंज करते हैं सब दिमाग उलझा जाएगा। जो हमने सीखा है हम वही अप्लाई करेंगे। ओके, इस बार क्या करोगे बेटा? Cl बचा है, ये लो Cl रख दिया। अब क्या बचा? जहां से Cl उठाया है वहां से Br रख दो। नहीं तो अगर सिंपल रखना है आप कैसे भी कर सकते हो, वो भी सही था। जो एक ही पोजीशन चेंज करते हो तो ये एक बार PI से हमने अमोनिया किया, ठीक है? Br करना था तो अमोनिया जगह भेज दिया, Cl करना था Cl को अमोनिया जगह भेज दिया। बस इसके कितना आइसोमर बनेंगे? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बना के देख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन कौन सा है? यस, A हो गया। क्या ये क्वेश्चन करना मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आराम से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मिनटों में हो जाता है अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलो बेटा, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1997 का आया हुआ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स। यार ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो तो मुझे लगता है कि दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि कौन सी आइसोमेरिज्म होने वाली है। और नहीं हुआ है तो बेटा ये चीज याद रखो, जब भी कभी 3 लिगेंड आए, ये मैंने चिल्ला की वीडियो में बताया था कि जब भी कभी 3 लिगेंड एक जैसे, 3 लिगेंड एक जैसे, तो फेशियल और मेलेडोनिया वाली आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। क्या दिया है इसने? कोबाल्ट, NO2 थ्राइस, अमोनिया थ्राइस, बस
पूछा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दो, तो फिर भी हालांकि आंसर हमारा हो गया है कि जब कभी ये वाला है बेटा, ये यही था MA3B3 वाला, यही था कि नहीं था? मैंने बोला था कि जब कभी इस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करे तो क्या होगा, ये एक फेशियल बनेगा और एक मेरिडोनियल बनेगा। फेशियल को प्यार से फेस बोलते थे और मेरिडोनियल को मर बोलते थे। फेशियल क्या था, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, मतलब ए एक साथ, बी एक साथ, राइट। मेरिडोनियल में क्या था, अपनी मस्ती में थोड़ी रुकावट आएगी, ए के बाद बी घुसेगा, फिर ए बी वाला सीक्वेंस रहेगा। ये मेरिडोनियल है, तो दो ही बनेंगे, या तो फेशियल या मेरिडोनियल। ऐसे ही हमने समझा था। तो आइसोमर कितने बनेंगे, 2। आंसर सी, ये 100% फिक्स है। जब भी कभी ये वाले कॉम्प्लेक्स है 3 वाले, तो आंसर 2 आइसोमर ही जाता है। आप इक्वेशन आए हुए हैं, आप लगा सकते हो, कभी गलत नहीं होगी, बस पढ़ लेना, कॉम्प्लेक्स यही है। ओके बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर प्लैटिनम अमोनिया 2Cl2। अरे बेटा, ये तो हमारा जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, तो पहला ही कॉम्प्लेक्स था जिसने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो की थी। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 2 आइसोमर अलग होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात, 2 आइसोमर अलग है। और बेटा देखो, 2 लिगेंड अमोनिया वाले हैं और 2 लिगेंड क्या है, Cl वाले हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, राइट। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है तो हम क्या करते हैं, एक बार सिस रख के देखते हैं, एक बार ट्रांस रख के देखते हैं, उसके अलावा कोई और बची हुई पोजीशन है तो वो करके देख लेते हैं। फिलहाल अपना वही मेन मुद्दा रखेंगे, एक बार सिस रखेंगे, एक बार ट्रांस रखेंगे। तो पहले स्क्वायर पेन बना दो, बना दिया। एक बार क्या करो, सिमिलर लेगेंड को सिस में रखो। सिस कौन, जो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ट्रांस कौन, जो एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। सिस कौन, जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। ट्रांस कौन, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, राइट। ये लो, तो ये क्या है, अगल बगल अगल बगल, तो क्या हो जाएंगे, सिस आइसोमर, राइट। अब 180 कर दू उनका, अमोनिया ये लो, अमोनिया ये लो, Cl ये लो, Cl ये लो, क्या हो जाएगा 180, या आमने सामने सिमिलर लेगेंड, आमने सामने क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस आइसोमर। खत्म। कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर, किसी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी कभी AB2B2 वाला लेगेंड, कुछ ये है ना, ये लो, कितना आएगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। ये मैंने आपको बोला था, इसीलिए मैंने वहां बोला था आपको कि बेटा अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्जाम में, तो सिंपल है, वही जगह लिख के उसको मेमोराइज कर लो। इसके आंसर्स अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे मुझे देख के पता चल रहा है, कुछ टाइम बाद आपको भी देख के पता चलेगा। बस प्रैक्टिस करनी है और उनको जगह समराइज करके लिख लेना है। ओके, हाँ, और क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी हमारी मेमोरी में सब मिक्स हो जाता है, तो बिना क्रॉस चेक किए आंसर टिक नहीं करना है। ओके बेटा, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन ऑनलाइन 2018। ओके, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके 2 कॉन्सेप्ट चेक किए गए। पहला कॉन्सेप्ट आईयूपीएससी नेमिंग आती है कि नहीं आती। दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन देखो, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना बेटा। तो पहले क्या करना है, आईयूपीएससी नेम से आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि बिना कॉम्प्लेक्स बताए ये बता नहीं पाओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। पक्का, पक्का ना, ठीक। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, पोटेशियम अमीन। पोटेशियम क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स है बाहर बैलेंस करने के लिए। एक ट्रिक मैं बता दूं, यहाँ पे पूरा आईयूपीएससी नेम लिखने मत बैठ जाना। अगर आप किसी कंपटीशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा आईयूपीएससी नेम नहीं लिखना है। आपको सिंपल जो अंदर वाला जो मटेरियल चल रहा है ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला जो चल रहा है, उस पर फोकस करना है। तो लिखने में बैठ जाना, अच्छा पोटेशियम को पहले लिखे, फिर यहाँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, वहां से जाने नहीं बैठना है, हमको सिर्फ ये पता करना है अंदर क्या क्या है, राइट। अंदर हमारे पास क्या है, एक अमोनिया। ठीक है, मेटल ऑब्वियसली बात कुछ होगा, छोड़ देते हैं जगह, आगे नहीं पढ़ेंगे अभी। एक अमोनिया, क्योंकि सिर्फ अमीन लिखा है। फिर ट्राइक्लोराइडो लिखा है, दैट मीन Cl कितने हैं, 3 है। फिर क्या है, प्लैटिनम है। ओके, ठीक है। अब ऊपर कितना चार्ज है, क्या हमको से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपना कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की एंटिटी मिल के अपन काम चला लेंगे इसी से। ओके बेटा, देखो यहाँ 3 Cl, एक अमोनिया। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले की बात बोली थी कि जब भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा तो ये नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 लिगेंड अलग होने चाहिए। यहाँ तो क्या है,
3 लिगेंड एक जैसे, एक लिगेंड अलग है। कैसे सिस ट्रांस बताओगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक, चारों सिमिलर हो जाते तो बिल्कुल नहीं होती। एक अलग है, 3 एक जैसे, उसमें भी नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? कौन सा केस था ये वाला केस था, Ma3B वाला केस, राइट? याद आया? ठीक है, मतलब पहले वाले में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? अक्वा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेचर के अंदर पानी। क्लोरो, एक Cl। बिस इथिलीन डाइमीन, बिस को क्या बोलते हैं हम लोग? 2। एंड कोबाल्ट, ठीक है, ये लो कोबाल्ट। डन। अंदर बार क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या ये वाला आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? पॉसिबिलिटी तो लग रही है। 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड अलग है, मतलब एटलीस्ट 2 लिगेंड अलग होनी चाहिए। H2 और Cl अलग है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बना के देख लेंगे एक बार। कोबाल्ट, ये लो ये लो ये लो ये लो। इन है तो क्या करना है? ये लो ये लो। 2 इन है, एक इन मतलब इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक साइड घेरेगा। 2 है तो दोनों घेरेगा। एक बार इसका ट्रांसफर आइसोमर बना दो, ये लो, ठीक है, ClH2 और ये लो। अब क्या करना है? सिस पे बनाना है तो ClH2 को इधर लगा दो और N और N को इधर लगा दो। डन। अब की बार क्या हो गया? ClH2 और सिस में हो गए, और यहाँ क्या थे? ClH2 ट्रांस में थे, क्योंकि यहाँ 180 पे थे, यहाँ 90 पे थे। इमेजिनेशन गड़बड़ है तो लास्ट वाला वीडियो देखो, मैंने वहां समझाया है 90 और 180 इसका कैसे दिख रहा है ना? क्लियर ना बात? ओके, तो ये कौन सा आइसोमर है? ये ट्रांस आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है? ये सिस आइसोमर है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। हालांकि बात हमारी यही खत्म हो गई थी, एक टिक मार के आगे बढ़ जाना था, बट हम तो करेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। तो क्या करेंगे? हम बना के भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ये आगे करता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने आइसोमर शो करेंगे, तो 2 आइसोमर शो करेंगे। क्वेश्चन और अच्छा बनता तब जब वो क्या करता, 2-3 कॉम्प्लेक्स देता जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और ऊपर नंबर लिख देता कि कौन से कॉम्प्लेक्स है 2 या 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तब क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाता। आपको सारे कॉम्प्लेक्स चेक करने पड़ते हैं, राइट? फिर भी अपनी बात खत्म नहीं है, नीचे वाले 2 बचे हैं, देख लो। ट्रेस ऑक्सिलेटो, या ट्रेस ऑक्सिलेटो मतलब AB3 वाला है, राइट? ओके, सॉरी, ऑक्सिलेटो मतलब AA साइज वाला है, मतलब कहां शो करेगा? सारे लिगेंड एक जैसे हैं, खत्म कहानी, तो हमने पहले मना किया था, है ना? और लास्ट वाला क्या है? पेंटा अक्वा क्लोराइडो, 5 अमोनिया है और 1 Cl है। बात खत्म यहीं पे। 2 लिगेंड एटलीस्ट अलग होने चाहिए, लिगेंड अलग नहीं है, मतलब नीचे वाले दोनों भी नहीं करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। मतलब पक्का है कि हम श्योर हैं कि यही वाला सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, क्लियर हो कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो आगे वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। ओके, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर ए स्क्वायर प्लेनर। यार देखो, यही वाला क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया था। मैंने बोला था जब भी कभी MABCD वाला कोई कॉम्प्लेक्स आया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते? 3। हो गया। 2015 जेईई में आया वो क्वेश्चन है, वो नीट में आया हुआ था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं ऐसे भी। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीसीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर इज EN क्या है? इथेन 1,2 डाइमीन, और OX क्या है? ऑक्सिलेट। वो आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको ऑलरेडी पता है। बोला इनमें से कौन सा आइसोमर है जो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? चलो देख लेते हैं अपन एक करके। पहले उसने जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ वो दिया हुआ प्लेटिनम, EN ट्वाइस Cl, राइट? अब बेटा देखो, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, EN क्या है अपना? बाइडेंटेट लिगेंड, ये लो बाइडेंटेट लिगेंड, ऐसे तो होगा। Cl लगाया, Cl लगाया, ये तो बन गया इसका सिस आइसोमर। लेकिन बेटा इसका ट्रांस कैसे बनेगा? इसका ट्रांस बनेगा जब ये Cl उठेगा और यहां जाएगा, या ये Cl उठेगा इसके सामने जाएगा। दैट मीन 180 डिग्री पे जाना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम इस Cl को चलो ट्रांस रखा तो ये नाइट्रोजन वाली रिंग तोड़ के कहां ले जाओगे? बताओ, ऐसे करोगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसे, राइट? तो इसका ट्रांस आइसोमर बनना तो पॉसिबल नहीं, पक्का। सिमिलरली अगर सेकेंड वाला देखो, जिंक EN Cl2, फिर से वही यहां क्या कर दिया है? जिंक, अगेन बाइडेंटेट लिगेंड जो रिंग फॉर्म में है, Cl सिस तो बन जाएगा। ट्रांस बनाने के लिए रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं सकते, पक्का। ओके, कम टू द थर्ड वन। यार तीसरे वाले में कुछ कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है। तीसरे वाले उसने क्या किया है? ओके,
ये 2 नहीं था बेटा, ईयर एक ही था है ना पहले वाले। अब तीसरे वाले में क्या है, प्लैटिनम En2Cl, पक्का, दैट मीन 2 En है और एक Cl2, क्लियर है बात, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, ये लो, ये कर चुके हम पहले एग्जांपल समझाया था मैंने आपको, ये 2 En बनाए, एक बार क्या किया, Cl को ऐसे रखा, दैट मीन ये क्या हो गया, सिस वाला। अब यार एक बात बताओ, इसको थोड़ा इधर भी तो कर सकते हैं, रिंग नहीं तोड़नी है अपन को, लेकिन हम लोग पोजीशन तो बदल सकते हैं ना। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे कर दिया, इस बार यार नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे कर दो, ये लो ये लो ये लो, क्या हो जाएगा अब ये ट्रांस आइसोमर बना और ये क्या बना, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो देखो बेटा ध्यान से ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने ये बनाया हुआ, क्लियर है, मेटल, ये यहां मैंने क्या कहा, बाइडेंटेड लिगेंड लगा दिए, एक लिगेंड ऊपर है एक लिगेंड नीचे, ऐसे डन। अब सुनो, पहले बार में मैंने ऊपर और नीचे Cl लगाए, मतलब ये रिंग जो थी वो मेरी प्लेन में थी, ये Cl था और नीचे Cl था। इस वाले में क्योंकि कंफ्यूजन इस वाले होती है, मैम इसमें भी तो रिंग कैसे बनाएंगे यार, ये ऊपर है, एक बात बताओ, बाकी मैंने वैसे ही किया, मैं सिर्फ रिंग वाली बात बता रही हूं। मैंने एक बार नाइट्रोजन इस वाले को मान लिया ये, ठीक है, और इसके बगल में जो बॉन्ड बना है वो ये होगा, मतलब ये होगा ना भाई, 4 नीचे हैं तो 4 नीचे है, एन इधर बना है, एन इधर बना है, मैं बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, रिंग बना देती हूँ, ठीक है, ये मैंने रिंग बना दी, ठीक है। एक Cl इधर लगा दिया, ये जिसमें ऊपर की तरफ नीचे तरफ दिखाऊंगी, राइट, ये Cl लगाया, यहाँ नाइट्रोजन लगाया। अब सुना बेटा, नाइट्रोजन एक वाला यहां होना चाहिए और Cl यहां होना चाहिए, और ये रही आपकी रिंग, ठीक है। अब सुनो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इसको मैंने ये किया, अब नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है, तो यार ये बताओ ऐसे रिंग नहीं बन सकती है क्या, कोई दिक्कत है क्या, मैं ऐसे तोड़ के रिंग नहीं बना रही हूं ना कहीं से, मैंने इसे क्या किया, सिंपल ये रखा, नाइट्रोजन रखा, एक ये नाइट्रोजन है इसका, बस ये लो, ऐसे रिंग बना दी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन सकती है। लेकिन उसमें आप क्या कर रहे थे, उस वाले में जो इसके पहले एग्जांपल था उसमें आप एक नाइट्रोजन यहां रख रहे थे, एक नाइट्रोजन यहां रख रहे थे, और Cl को तोड़ के इस Cl के बीच से रिंग ले जा रहे थे, मतलब इस मेटल को क्रॉस करते हुए रिंग ले जा रहे थे, राइट, बात समझ आइए, पक्का। इसमें बना ना बेटा, देखो ये वाला अपोजिट है तो ट्रांस बना, ये क्या है 90 डिग्री एंगल पे तो सिस बना, ये रिंग ऐसे बन सकती है, तो ऑप्शन क्या हो गया भाई साहब, सी वाला हो गया। डी वाले में देख लो यार, डी वाले में 3 रिंग है, बता दूंगा आपको ताकि आपको डाउट ना हो, डी वाले में कैसे देखेंगे। चलो डी वाले में क्या किया, En2 लिया और ऑक्सिलेटर ले लिया, राइट, ऑक्सिलेटर मतलब जिसमें ओ वाली रिंग होती है, ये हटाओ और ये लो, राइट, तो 4 लिगेंड इससे जाएंगे और 2 इससे जाएंगे, मतलब ऑक्टेनॉल कॉम्प्लेक्स से क्या रखा है, क्रोमियम रखा है, राइट, मेटल क्या लिया इसमें, क्रोमियम लिया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, अब ये लो एक रिंग बनेगा, ये लो एक रिंग बनेगा, मतलब क्या किया है, ये ऊपर नीचे वाले हैं और ये इधर बगल वाले हैं, ऐसे रिंग बनाई है जैसे अभी बनाए थे, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स से इधर, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स से इधर, राइट, बीच में ये नाइट्रोजन है इधर, फिर नीचे भी नाइट्रोजन है तो इधर 2 रिंग बनी, ऊपर वाले नाइट्रोजन से इस वाले नाइट्रोजन की तरफ एक रिंग ऐसे बनाई है, फिर नीचे नाइट्रोजन है ये वाला, फिर इस वाले नाइट्रोजन से नीचे से रिंग बनी है इधर, राइट। अब क्या बचा, ऑक्सिलेटर बचा, और अब बताओ बेटा इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है ना, तो इसमें सिस ट्रांस बनेगा नहीं, तो मतलब इसमें भी अपना काम नहीं है, ऑप्शन क्या जाएगा, सी, खत्म काम, डन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन न्यू हो जाते हैं। और कब आया हुआ है ये अभी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके, अप्रैल वाले में। उसके बाद बेटा मैं बोर्ड्स के 3 क्वेश्चन आपकी, इवन 4 क्वेश्चन स्क्रीन में लगा दे रही हूँ बेटा, बहुत सिंपल है, बस आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाने हैं जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, राइट। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन में लगा दे रही हूँ, बोर्ड्स के 4 क्वेश्चन, आप ट्राई कर लो, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी, हम सब कर चुके हैं, बट फिर भी आपको लगता है इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बताओ, अपन अभी आइसोमर बहुत बाकी है, ऑप्टिकल वाली बाकी है, उसमें डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, ओके। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेशियल एंड मेलेटोनिन आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय, ये क्वेश्चन अपने बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं, ओके, हालांकि कर
कर चुके इस टाइप का क्वेश्चन, तो आसानी होगी हमारे लिए। हमें जब भी कभी फेशियल और मेरिडोनियल दिया जाए तो हमें क्या ढूंढना है, 3 का सेट ढूंढना है। 3 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, 3 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए। अगर वो सेट मिल गया तो हमारा फेशियल मेरिडोनियल डन। पहले वाले में क्या है, ओ बहुत लकी है हम लोग, पहले वाले में ही 3 का सेट है। 3 अमोनिया, 3 Cl, 3 क्लोरीन, यही तो किया थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने, राइट। तो मतलब पहला वाला तो फेशियल मेरिडोनियल शो कर सकता है, बट फिर भी हम तीनों चेक किए बिना नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, सेकंड वाले में यार 4 अमोनिया Cl2, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके बाद कोबाल्ट En3, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी नहीं, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बात समझ आई। MAA थ्राइस वाला हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था। ओके, फिर डी वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी क्योंकि ये MA5B वाला एग्जांपल है जिसमें 5 लिगेंड एक जैसे, एक लिगेंड अलग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला था कि जब भी कभी एटलीस्ट 2 लिगेंड अलग होने चाहिए तब ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बोला था कि नहीं बोला था। पहले वाला देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यस करेगा क्योंकि MA4B2 वाला एग्जांपल है, सिस और ट्रांस आइसोमर बनेंगे इसके। सेकंड वाला 3 लिगेंड एक जैसा, एक लिगेंड एक जैसा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। एट लीस्ट 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड होने चाहिए तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। दूसरे वाले में क्या है, 3 लिगेंड एक जैसे, एक लिगेंड अलग है, किसका सिस किसका ट्रांस कैसे पता चलेगा। उसके बाद सी वाला क्या है, नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा क्योंकि MA6 वाला एग्जांपल है, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाले में भी 5 लिगेंड एक जैसे, केवल एक लिगेंड अलग है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स ही ऐसा था जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे जो सिस और ट्रांस शो करेंगे, मतलब पहला वाला आइसोमर ही ऐसा है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स ही ऐसा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। उसके बेटा बाद में देखो अपना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका एक बार बता के आपको एक्सप्लेन कर दूं, बना दूं, हालांकि कर लोगे, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हल्के हम नहीं लेना चाहिए, अपन कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स ये है COCl2, उसके बाद ये है अमोनिया 4। चार्ज वार का उतना हमको लेना नहीं होता है, बट फिर भी हम बना रहे हैं और बोर्ड्स का आने के चांसेस है बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो तब हम चार्ज वगैरह को ध्यान देंगे, जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं कॉपी पे तो हम ध्यान देंगे। ओके, तो बेटा देखो ध्यान से, ऐसे अपन कर चुके हैं, क्या करना है, अपना जो दिया हुआ है ना ये MA4B2 वाला कॉम्प्लेक्स, तो मैंने बोला था जब भी कभी छोटे कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कम नंबर में हो, तो उसको रेफरेंस मानो और उसको एक बार सिस रखो, एक बार उसको क्या रखो, ट्रांस रखो। तो ये लो कोबाल्ट, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, एक बार क्या करोगे, अमोनिया थोड़ा सुंदर बनाओ, नाइट्रोजन जोड़ो, नाइट्रोजन अमोनिया और ऐसे, राइट, अमोनिया Cl कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लगाओ क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा। तो क्या करेंगे बेटा, ये इसका बनेगा ट्रांस आइसोमर, क्या करोगे, ट्रांस ऐसे लिखना है, देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, COCl2 अमोनिया 4+, राइट। ट्रांस करके उस आइसोमर का नाम नीचे लिख देते हैं, ये कॉपी अच्छी लगाने के लिए, है ना, बाकी अपन होता कुछ नहीं उससे। ओके, अब क्या हो जाएगा इस बार, ये लो Cl, बाकी लगा दो अमोनिया जहां लगाने, ये लो ये लो ये लो, क्या बनेगा, सिस एंड सिमिलर कॉम्प्लेक्स लगा दोगे तो एक क्वेश्चन हो गया। मतलब ये क्या था, ऑक्टेटल था, इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, लिख के नीचे कॉम्प्लेक्स नाम लिख दो, हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स है, एक बार क्या करोगे, अमोनिया को सिस में कर दो, नहीं 4 से ना, सिमिलरली ऐसे ही करना है, यही दोनों कॉम्प्लेक्स है, आयरन CN4 Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, अमोनिया 2, बस एक बार अमोनिया को ट्रांस रखना और एक बार अमोनिया को सिस रखना, बाकी जगह CN कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे ट्रांस करके उसका कॉम्प्लेक्स नेम, सिस करके उसका कॉम्प्लेक्स नेम, और उसके ऊपर ये करके 4 जगह नाम भूलना, वरना काट देगा, ठीक है क्वेश्चन। तो बेटा लास्ट अपना एक क्वेश्चन और है जो मुझे डिस्कस करना है, असर्शन रीजन, मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया कर देते हैं। तो इस बार का असर्शन रीजन क्या है, पढ़ो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यार ये बात पहले दिन जब ये लेक्चर शुरू हुआ था मैंने पहला इसी को डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे अपनी एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं, राइट। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखो मैंने लगाया हुआ है, आप देखो कि बीच में मेटल है और क्या है, एक लिगेंड ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे,
पिरामिड बना हुआ है, राइट, पिरामिड बना हुआ है। ऊपर अगर मैं इस वाले को कंपेयर करूं, जो ऊपर वाला डंडा है, बॉन्ड है, वो वाला बॉन्ड इसके नीचे वाले तीनों से क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब सिमेट्रिकल क्या बोलूं, एडजेसेंट है, अगल बगल, मतलब जस्ट बगल में। ये वाला इसके बगल में भी है, इसके बगल में भी है, इसके बगल में भी है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को कंपेयर करूं जो उधर की तरफ है, वो वाला भी इसके बगल में है, उसके बगल में, ऊपर वाले के बगल में, सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो सिस ट्रांस बनता नहीं है। जब सिस ट्रांस बनता नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने समझा था। अब इसका जो रीजन दिया हुआ है उसने बोला हुआ है कि बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 5 मिनट बोलते हो तब भी वो एप्रोप्रिएट माना जाता है। मतलब ये बात तो ठीक है कि टेट्राहेड्रल का एंगल ये होता है, बट क्या टेट्राहेड्रल के एंगल ये होने की वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है? नहीं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि सारे बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। इस वजह से कोई बात नहीं होती है। मतलब असर्शन से ही, रीजन भी सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। मतलब ऑप्शन बी जाएगा। अब तक ऑप्शन ए बी सी डी आपको पता चल गया हूँ। ओके, तो अपना असर्शन रीजन हो गया। लास्ट में एक क्वेश्चन और लगा दिया है मैंने, बुक में अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। आप इसको ट्राई करो और बहुत सिंपल है, कर ले जाओगे। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए होंगे। और अगर आपको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है कि मैं वीडियो उसी में नहीं करवाऊं क्वेश्चन, क्योंकि वहां बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, बहुत वीडियो लेंदी हो जाता है। तो मुझे बताओ कमेंट में कि ये वाला ऑप्शन बेटर है कि मैं टॉपिक होने के बाद एक सेपरेट वीडियो बना दूं और टॉपिक के साथ में ही वीडियो को करवा दूं जैसे मैं पहले करवाती थी। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, मुझे इस वे में ही, आपको ठीक लग रहा है, मुझे इस वे में प्रोसीड करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दो कि ये वाला वीडियो ठीक, ये वाला प्रोसेस ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने का वीडियो बनाने वाला, या अपना पहले वाला था। ओके, तब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और एग्जांपल चाहिए हो तो मुझे बता दो, मैं अपने फेसबुक पेज कैमिली में वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो सारे क्वेश्चंस मैं वहां पे जितने भी पॉसिबल हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं वहां पे आपको पोस्ट कर दूंगी। आप वहां से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक घर में रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। बाय बाय।